दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल नगेला देवता की, किस तरीके से नगेला देवता पूरे गढ़वाल में फैले और किस तरीके से कुमाऊं में भी आए नगेला देवता पिथौरागढ़ से। आज की जो कहानी है दोस्तों आपको दिल दहला देने वाली है। दरअसल नगेला देवता की कहानी दोस्तों किस तरीके से नगेला देवता भगवान विष्णु के अवतारी हैं, हमारे कुमाऊं में पूजनीय है। देखो भगवान विष्णु ने हर जगह पर हर स्थान पर अलग अलग रूप रखे हैं और वही आज की कहानी पूरी सुनेगा जिसके घर के इष्ट नगेला देवता है। और दोस्तों ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसी ऐसी कृपा नगेला देवता की बनती है, वह आपको सब आज की सत्य घटना में जानने को मिलेगा। ऐसा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने आपका भला करा है या आप पर कृपा करी है या आज आपका कुल उनकी वजह से चल रहा है, इससे आप हेमचू पहाड़ी के साथ अपना एक कदम मिलकर बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही इस वीडियो में अपलोड करता हूँ। पिथौरागढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है कैलाकुड़ी गांव। कैलाकुड़ी गांव में एक श्यामदत्त नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। गरीब व्यक्ति थे लेकिन ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। तो दोस्तों उनकी क्या थी, दो पत्नियां थी, एक फूलमाला और एक फूलदेई। फूलमाला और फूलदेई दोनों अपने पति श्यामदत्त से भरपूर प्रेम करा करती थी, लेकिन उनके कुल में क्या था, उनके कोई औलाद का सुख नहीं था। जब औलाद का सुख उनको नहीं था तो वो काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित थे। और वो समय ऐसा था कि अपनी औलाद नहीं है तो काफ़ी लोग ताने भी मारा करते थे और माँ बाप भी काफ़ी चिंतित में रहते थे। दोस्तों श्यामदत्त जी ने क्या बनाया, एक अपने बच्चों के साथ प्लान बनाया कि क्यों ना अपने बच्चों के साथ बद्रीनाथ जाया जाए, वहाँ पर भगवान से कुछ अपने परिवार के लिए विनती करी जाए भगवान विष्णु से। तो वह पैदल पैदल कहाँ चले गए, बद्रीनाथ को चले गए। जब बद्रीनाथ को पैदल पैदल जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से, और दोस्तों वो समय ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊं उस समय की बात। उस समय में भगवान अपने भक्तों से या तो स्वप्न के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से या रूबारूप कभी अपने भक्तों से बात करा करते थे। वो समय ऐसा था, भक्ति पर निर्भर था और जो इंसान सच्चा रहता था उसके लिए हमेशा भगवान तात्पर्य रहते उस समय के टाइम पर। तो दोस्तों समय ऐसी आगे बढ़ता रहा तेजी से और श्यामदत्त जी बद्रीनाथ पहुँचे। बद्रीनाथ पहुँचने के बाद रात्रि में उनको एक स्वप्न होता है। स्वप्न में बद्रीनाथ जी उनको आवाज़ के माध्यम से बोलते हैं, श्यामदत्त तुम्हारे भाग्य में पुत्रों का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे धाम पर आए हो तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इसका फल जरूर दूंगा और मैं कुछ समय बाद तुम्हारे परिवार में स्वयं प्रकट होऊंगा। तो इतने जब उनको हुआ तो दोस्तों पहले के समय में ऐसा था, आज के समय में तो आप जहाज़ से चले जाओ और गाड़ियों से चले जाओ, किसी चीज़ से भी चले जाओ, साधना कर लेते हैं। लेकिन वो समय ऐसा था कि आपको अगर वहाँ तक जाना है तो आपको कठिनाइयों का ही सामना करके आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने जब ये आकाशवाणी उनको हुई, आकाशवाणी होने के बाद वह खुशी खुशहाल अपने घर को आए। कुछ समय बाद, काफ़ी समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद फूलमाला और फूलदेई को पुत्रों की प्राप्ति होती है। फूलमाला से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है नगेला। जब जब पृथ्वी माँ पाप पड़ी तब तब प्रभु तुम अवतार ली। ओम हरि केशवाय नमः अच्युताय नमः। और 8 पुत्र जो पैदा होते हैं और फूलदेई से 8 बच्चे पैदा होते हैं।
जब 8 पुत्र उनसे पैदा होते हैं और एक पुत्र नगेला फूलमाला से पैदा होता है, तो दोस्तों उस धीरे 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 बड़े होते हैं और उनको 6 महीने करीबन हुए होंगे बच्चों को, क्योंकि एक साथ ही सब बड़े हो रहे थे और एक साथ ही सब खेल कूद रहे थे। तो जब धीरे 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 बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्याम जी और उनकी दोनों धर्मपत्नियों को जंगलों में काम करने के लिए जाना पड़ा। तो वो समय ऐसा था दोस्तों, भैंस का जो दूध होता था तो वो दूध बड़ा ही पावन या शुद्ध बोलो तो उसको एक भगोना होता था आगने वाले, तो उसमें बड़े भगोने में पात्र में अपने वह दूध को उबालने के लिए रख के जाया करते थे। तो उसी प्रकार से श्याम जी और उनकी दोनों धर्मपत्नियां, एक पात्र था तो उसमें दूध को डाला और उबाल करते हुए उन्होंने कहा जब तक हम आते हैं हल्के आंच में इसको हम यहीं रख देते हैं उबालने, और वो वहाँ से चले गए। अब दोस्तों धीरे धीरे वो जाते रहे आगे को, इस तरीके से चलते रहे अपना, धीरे धीरे वो जंगल में चले गए लकड़ी काटने के लिए अपना। तो जब लकड़ी काटने के लिए गए तो श्याम जी और उनकी पत्नी ने लकड़ी काटी वहाँ पर। अब घर में क्या हो, बच्चों को भूख लग गई। अब दोस्तों 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, लमसम पहले की बात कर रहा हूँ, तो घुटनों के बल चल दिया करते थे ग्वाई लगा के, क्योंकि वो कष्ट ज़्यादा झेलते थे पहले के बच्चे। आपके बच्चे तो गोद में रहते हैं, आपके बच्चे उतनी जल्दी ग्वाई लगाना नहीं कर पाते हैं। तो पूरे 9 के 9 भाई पहले तो खूब रोए, रोते 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 रोते, तो वो 9 के 9 भाई कहाँ चले गए, जहाँ वो भगोना रखा हुआ था, तो 9 के 9 भाई वो गर्म भगोने पतले को रखा उन्होंने और अपनी ओर को पकड़ के झुका दिया, जिस वजह से क्या हो गया, 9 के 9 भाई हो गए। क्या हो गए, 9 भाई उस गर्म खौलते हुए दूध में क्या हो गए, जल गए। और जलने के बाद दोस्तों वहीं 9 के 9 भाई खत्म भी हुए। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि 9 के 9 भाई एकदम ख़त्म कैसे हो गए और वो भी दूध से कैसे हो गए। मैं वो भी स्पष्ट कर देता हूँ। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका कोई भी अंग इतना परिपूर्ण नहीं होता है वो किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। अगर आप उनका माथा भी देखोगे तो माथा भी पूरा नहीं हो रहता, तो उस टाइम पर उनके माथे में भी सेंसिटिविटी बहुत कम रहता। अगर कभी यहाँ पर अगर माथे का भी तुम देखोगे तो वो मजबूत नहीं रहता, उस टाइम पर वो पिलपिला रहता है, क्योंकि उस टाइम पर पूरी हड्डी पूरी नहीं होती। आप समझ सकते हो, पूरे मासूम बच्चे थे और जैसे जैसे उन पर गर्म दूध पड़ा और वो गर्म दूध से रोए, चिल्लाए, बिखलाए और वहीं क्या हो गए, मर गए पूरे 9 के 9 भाई एक साथ। जब वो दोनों लोग घर में आते हैं, जब उनकी पत्नी धर्मपत्नी घर में आती है, फूलमाला और फूलदेही और श्याम जी जब घर में आने के बाद जब वो देखती हैं तो काफ़ी रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, कहते ये क्या हो गया, हमारे एक भी बच्चा नहीं बचा, ऐसा हम क्या करेंगे और हम ये औलाद का क्या करेंगे, हम ऐसे भगवान विष्णु ने हमें ऐसा झूठा वो क्यों दिया, किस लिए दिया, अब हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के बगैर क्या करें, कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें उन्हें रोए, चिल्लाई, पुकार करी होता है, वो होके ही रहता है। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, एक भूमिका निभा सकते हैं बस, और वही हम निभाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से कार्य हुआ, ये कार्य होने के बाद जब उन्होंने देखा कि यार वहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे बहुत उनको दुख भी हुआ। तो श्याम जी ने भगवान विष्णु जगतपति स्वयं कमलापति जी से रिक्वेस्ट करी, विनती करी, हे प्रभु ये क्या हो गया, हमारे को तुमने बड़ी मिन्नतों के बाद, इतने कष्टों के बाद ये पुत्र दे दिए और वो भी तुमने ले लिए। तो भगवान विष्णु को उनके आँखों पर और उनके अश्रु पर दया आ जाती है, तो उससे आकाशवाणी होती है उस टाइम पर, कहते हैं हे श्याम जी, आपके योग्य में पुत्र योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको पुत्रों का वरदान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हुए, लेकिन समय रहते फिर वो उन्हें कोई नहीं बचा सका। तो इसलिए आप खेद ना करो, जो आपके 9 बच्चे हैं ये सब मेरे धाम में हैं, और आज के बाद ये जो 9 बच्चे हैं ये 9 नाग के रूप में पूजे जाएंगे, और इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो नगेला के नाम से जाना जाएगा, और ये 9 भाई सब साथ में चलेंगे। इतना श्याम जी ने सुना तो उनके मन को धैर्य हुआ। धैर्य होने के बाद उन्होंने कहा अब क्या करा जाए। तो वहाँ से जो 9 बच्चे थे उनमें से नाग का अंश उड़ा, उड़ने के बाद वो चले गए। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता रहा पिथौरागढ़ में आगे को, कुछ समय बाद देखते ही देखते यह नगीला जो वहाँ के नाग देवता थे ये वहाँ लोगों की बात सुनने लगे,
वहाँ लोगों की घास सुनने लगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। अपना हर एक परचम इनने वहाँ पर लोगों को दिया न्याय का। तो ऐसे करते 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 इनकी राहरीति आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब वहाँ पर काफ़ी समय बीत गया था, गढ़वाल की जो परंपरा थी, जैसे रुद्रप्रयाग जिले से बजेरा गांव में, गढ़वाल से इनका अक्सर टेहरी से कुमाऊं से गढ़वाल, इस तरीके से इनका रूटीन चलता रहता है। अब इन सभी साथी लोगों ने अपने 6 महीने के लिए कुमाऊं, 6 महीने के लिए गढ़वाल, ये अक्सर कठिनाइयों का, पहले से हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनने बहुत कठिनाइयाँ झेली हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये सोचो आज भी हमारा पहाड़ी आदमी संघर्ष करता है काफ़ी। जब ये रुद्रप्रयाग जिले से इनने चलना स्टार्ट करा, बजेरा गांव से 6 महीने कुमाऊं, 6 महीने गढ़वाल, ये अपना इस तरीके से व्यापार करते थे। तो दोस्तों जब भी ये जाते थे तो अपने घर से नमक, अनाज इत्यादि आदि जो वस्तु होती हैं, जो बोते हैं खेती करके, वो बेचने के लिए अपने ले जाते थे। कहाँ? गढ़वाल, कुमाऊं में। कुमाऊं में जब ये बेचने के लिए जाते थे दोस्तों, तो ये अक्सर अपने देवी देवताओं का आह्वान करके जाते थे। तो जब ये कहाँ पहुँचे? बैरीनाथ। और बैरीनाथ में पहले से ही राजवंशी नागों का राज था, और इतिहास गवाह है इस जगह का वहाँ पर, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नाग भी होते थे और वहाँ पर नागों की पूजा भी होती थी बैरीनाथ में। बैरीनाथ जहाँ नामी नाथ का हुआ। तो दोस्तों जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो नाग थे, उन नागों ने इन्हें अपनी शक्ति दिखाना प्रचंड रूप से जागरूक कर दिया। तो नगीला देवता को क्या करा, इन्होंने अपने पूंछ से पकड़ा, और पकड़ने के बाद इस तरीके से लपेट दिया, और लपेटने के बाद अपने मुख से विष प्रहार करा, और इतने विष प्रहार करे कि समझो कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो मर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या था, नगीला देवता स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी थे, तो इस वजह से उन्हें उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखते ही देखते जब नागों ने और उग्रता दिखाई अपने, तो भगवान नगीला ने क्या करा, अपना विराट स्वरूप दिखाया, और स्वरूप दिखाने के बाद जितने वहाँ पर नाग थे सब नागों को क्या करा, पीछे धकेला। और पीछे धकेलने के बाद दोस्तों इतना पीछे धकेला, बाकी उन सब जितने नाग थे वहाँ पर सब डर गए फिर उनका विराट स्वरूप देख के। तब भगवान नगीला ने उनको कहा कि आज से आप लोगों की पूजा भी मेरे साथ यहाँ पर अच्छे और भव्य तरीके से होगी, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहा दोस्तों। उसके बाद बजेरा गांव के जितने साथी लोग थे वहाँ से वो उठे। उठने के बाद वो कहाँ चले गए? बागेश्वर में गए। बागेश्वर में उन्होंने विश्राम करा। विश्राम करने के बाद वहाँ पर जो नगीला थे, नगीला देवता ने वहाँ पर शिव जी की स्तुति करी। स्तुति करने के बाद माता पार्वती जो गौरी गुफा में थी वो भी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुई उनके इस व्यवहार को देखते हुए। तो उन्होंने फिर उन्हें वरदान दिया कि आज से नगीला तुम्हारी जो पूजा होगी लिंग स्वरूप में भी होगी। तो इतना जब कहते हैं तो वहाँ के जो उनके साथी थे, वजीरा लोग के जो साथी वगैरह थे वहाँ पर, तो वो सुबह को उठे। उठने के बाद उन्होंने कहा यार ये हमने, उनको सपना भी हुआ तो उनको डर जैसी लग गई। तो उन्होंने कहा यार हम क्या करें यहाँ से। तो उन्होंने वहाँ से क्या करा, 9 पत्थरों को अपने कंडी में रखा, और अपनी कंडी में रखने के बाद उन्होंने कहा हम इसे कहाँ ले आएंगे, अपने गाँव में ले जाएंगे, बजेरा में। जब वहाँ से उन्होंने यात्रा प्रारंभ करी अपने बजेरा गाँव को चलने की, तो दोस्तों रास्ते में जो कंडी थी वो बहुत भारी हो गई। तो कहीं ना कहीं वो सब समझे कि यार इसमें साक्षात हमारे साथ नगीला देवता है, और नगीला देवता जो है हमारे इष्ट देवता हैं, तो हम इन्हें अपने गांव में ले जाएंगे वहाँ जहाँ हमारी थात है। तो दोस्तों जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इतने में क्या हुआ, नगीला देवता की नज़र कहाँ पड़ जाती है, हिमालय में पड़ जाती है। जब हिमालय में पड़ जाती है नगीला देवता की, तो ये नगीला देवता कहाँ चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं। 6 वर्ष के थे ये, हिमालय में चले गए। जब वहाँ पे हिमालय में पहुँचे, हिमालय में पहुँचने के बाद शिव जी ने इनको स्वयं दर्शन दिए। तो इन्होंने कहा बेटा नगीला तुम क्यों आए हो यहाँ पर और इतनी दूर क्यों आए हो। तो इन्होंने कहा प्रभु मैं इस माया मोह में तो फंस जाऊँगा, और मैं कब तक अपने ऐसे भक्तों से इनसे लड़ता रहूँगा। आप मुझे क्या करें, अपना एक वीर दे दीजिए। बोलते हैं भैरव था उसका नाम। तो भैरव, उन्होंने कहा भैरव मुझे दे दीजिए, जिसका नाम कल्यावीर भी था, उसको कल्यावीर भी बोलते हैं। तो महादेव ने कहा ठीक है, आप मेरे इस कल्यावीर को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे साथ ही चलेगा, और तुम्हारे जब भी तुम्हें मुसीबत आएगी, ये तुम्हें जब भी कोई संकट आएगा तो ये कल्यावीर तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहेगा। तो दोस्तों ये उसके बाद आ गए वहाँ से नगीला देवता।
तो नगीला देवता जो कंडी में रखे हुए थे और ये धीरे 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 चल रहे थे और रास्ते में आ रहे थे। तो एक जगह पर क्या हुआ, अलकनंदा नदी थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, मैंने आपको एक शायद वीडियो भी दिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, शॉर्ट वीडियो था। तो पहले से क्या हुआ करते थे, नदी में एक डोली टाइप के बनाते थे, तो उस पार से उस पार जाया करते थे। जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो खींचा करता था, नहीं तो वो लटके रहते थे दिन भर से। हम शाम कभी कभार तो ऐसी रात्रि भी हो जाती थी व्यक्तियों को उस पार से इस पार जाने के लिए। तो इनने क्या करा, वहाँ पर उससे पार आए तो इनने कहा नगीला देवता को नदी के उस पार कैसे ले जाएंगे हम, अब इनको तो नहीं ले आ सकते उसमें, क्योंकि उनका वजन भी भारी था और बहुत सारी चीज़ का डर था। तो नगीला देवता ने कहा आप ठीक है, आप पैदल जाइए और मैं यहाँ से नदी पार करके उस रास्ते आता हूँ। तो नगीला देवता ने एक बच्चों का रूप रखा। बच्चों का रूप रखने के बाद नगीला देवता वहाँ से श्रीनगर आ गए। जब श्रीनगर आ गए तो श्रीनगर में नगीला देवता एक बुढ़िया के पास गए। तो बुढ़िया से कहा मुझे पानी की प्यास लगी है, आप मुझे पानी दीजिए। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी अलकनंदा से लेकर आती हूँ, तब आपको पानी पिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसी बुढ़िया अम्मा नीचे अलकनंदा तक पहुँचती तो नगीला देवता ने अपनी शक्ति दिखाई। शक्ति दिखाने के बाद सीधा क्या करा, देवता ने अपनी शक्ति से क्या कर दिया, वहाँ जल प्रकट कर दिया। जब जल धारा बहने लग गई वहाँ पर तो बुढ़िया आई। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। तो बुढ़िया ने कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हो, आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवानों का वास है, तभी जाके इतनी शक्ति आपने प्रकट हुई। तो ये तब बुढ़िया अम्मा से कह के कि नगीला देवता तुम्हारे घर में आज से पानी की कमी कभी नहीं होगी और मैं अब अपने धाम को जा रहा हूँ। तो दोस्तों नगीला देवता वहाँ से अपने इधर को आ गए। तो दोस्तों जैसे ही चमोली पहुँचे नगीला देवता, तो चमोली से इनके साथ जो साथ में चले वहाँ पर नौती नरसिंह इनके साथ में आ गए। नौती नरसिंह ने इनको देखा तो नरसिंह देवता भी इनके साथ में चलने लगे कि इन्होंने कहा ये नगीला देवता हैं तो इनके साथ में चलते हैं। नौती नरसिंह के साथ में नंदा देवी भी इनके साथ में चली और क्षेत्रपाल देवता जो थे वो भी इनके साथ में चलने लगे। तो दोस्तों जैसे जैसे आगे आगे ये चलते रहे तो आगे के जंगल में क्या हुआ था, आचड़ियाँ थी, वन देवियाँ। तो उन्होंने क्या करा, नगीला देवता के लिए जाल बिछा दिया और जाल बिछा दिया तो इस तरीके से जाल फंस गया इनका, बहुत बुरा जाल फंस गया वहाँ पर। तो इन्होंने इनका रास्ता पार ही नहीं करने दिया। तब जाके वहाँ पर से जो इलाका था चमोली का वो किनका था, नौती नरसिंह का। तब नरसिंह देवता वहाँ प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद वो आचड़ियों को साधने के बाद आचड़ियों को बताया कि नहीं ये नगीला देवता हैं और विष्णु अवतारी हैं और यदि आप इनका रास्ता ऐसे ही रोकोगे तो यह आपके लिए भी कष्टदायक होगा। तो फिर वो आचड़िया ने क्या करी, इनसे माफ़ी मांगी नगीला देवता से और इनसे कहा आज के बाद हम तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रोकेंगे। तो दोस्तों उसके बाद वो भी आचड़िया ने इनसे वचन लिया, ये भी उनके साथ चलने लगी नगीला देवता के साथ। जब वहाँ से नगीला देवता के साथ ये चलने लगे तो रास्ते में आते आते ये कहाँ पहुँचे, अपने स्थान बजीरा गांव में पहुँचे। जब बजीरा गांव में नगीला देवता पहुँचे तो पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी गद्दी जो बताई, कहाँ बताई, बजीरा गांव में मेरी मूल गद्दी रहेगी और लसिया गांव में जो रहेगी मेरी थात रहेगी और रजकोट में जो रहेगी मेरी बिंदी स्थल रहेगी। तो दोस्तों वहाँ पर नगीला देवता तब से विद्यमान है और तब से वहाँ पर से कुमाऊं गढ़वाल में हर जगह भला कर रहे हैं। तो दोस्तों यह कहानी मैंने जो कुछ भी दी है मेरे सूत्रों के पास मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे भेजी, तो मैंने उनके माध्यम से बताई है कहानी। और कहानी दोस्तों बहुत पहले मुझे भेज दी थी क्योंकि मेरे पास व्यस्तता होने के कारण मैं इसे अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे जैसे समय मिला तो मैंने ये कहानी अति शीघ्र बनाई। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचो पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।